नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने कारक पढ़े थे, 4 कारक कंप्लीट कर चुके और आज हम 5वां कारक देखेंगे, ठीक है। और बाकी के मतलब जो बचे 4 हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो ये कारक की विभक्ति है। कारक की विभक्ति, कारक की विभक्ति यानी कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, 8 ही विभक्ति लिखी हुई है, ठीक है। हम देखो इनको कैसे पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ये चीज मैंने आपको तत्पुरुष समास में पढ़ाई थी। तत्पुरुष समास इसे और इसे छोड़कर कितने होते हैं? 6। और कारक कितने होते हैं? कारक होते हैं 8। देखो कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करूं मैं तो शाब्दिक अर्थ है काम को करने वाला, करने वाला, इसका शाब्दिक अर्थ है ये, ठीक है, करने वाला। अब देखो कारक को हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। किस किस प्रकार से? एक तो वाक्य के आधार पर और एक विभक्ति के आधार पर। विभक्ति, अब ये विभक्ति क्या होती है? विभक्ति यही है, देखो ये लिखी, ने, को, से, के लिए, से, काकी के, है ना, ये सब क्या है? विभक्ति। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा है? इनको कहा है परसर्ग। क्या कहा है भाई? परसर्ग। विभक्ति परसर्ग को ही कहते हैं। विभक्ति किसको कहते हैं? परसर्ग को ही कहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा। अब देखो यहां पर कारक के भेद, तो कारक के भेद हैं 8। कितने हैं? 8। 4 हम कंप्लीट कर चुके संप्रदान तक, यानी कि कहां तक? संप्रदान तक। संप्रदान तक कर चुके और अब ये 4 देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे अपादान कारक। हेडिंग डालो अपादान कारक। अपादान, अपादान में विभक्ति किसकी है? से की। और से की विभक्ति कैसी है? अलगाव से। संबंध किससे इसका? अलगाव। अलगाव का मतलब क्या होता है? अलग होना। क्या मतलब है इसका? अलग होना। अब देखो अगर इसकी परिभाषा की बात करूं मैं, परिभाषा, जिस संज्ञा या स्वर्णाम, जिस संज्ञा या स्वर्णाम से, स्वर्णाम का अलगाव होने का बोध हो, अलगाव होने का बोध होता है, वह कौन सा कारक कहलाता है? अपादान कारक। देखो इसमें जो है कैसे कैसे वाक्य आएंगे? वाक्य आएंगे, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, जैसे पत्ते पेड़ से गिरते हैं। पत्ते पेड़ से गिरते हैं, ध्यान से समझना, पत्ते पेड़ से गिरते हैं। पेड़ से यानी कि पेड़ से क्या हो गया? पत्ते अलग हो गए, अलग हो गए, और अलग होने की सेंस आएगी तो वहां पर जो है किसकी विभक्ति होगी? से की। और वहां कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा, ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा निकलती है, ठीक है, निकलती है। तो गंगा किससे अलग होगी? हिमालय से। अलग होने की सेंस है यहां पर। अगर अलग होने की सेंस होगी, है ना, अलग होने का प्रयोग होगा तो वहां पर जो है अपादान कारक होगा। अब तुम ये देख रहे होगे कि अपादान में भी से की विभक्ति है और करण में भी से की विभक्ति है। तो एक बार मैं आपको इसमें अंतर बता रहा हूं भाई, ठीक है, कि इसमें जो है अंतर दोनों में क्या हो सकता है। अंतर देखो, एक तो आपका जो है करण कारक, करण, और दूसरा अपादान, अपादान। करण में क्या होता है? इसमें भी से की विभक्ति और इसमें भी से की विभक्ति, लेकिन इसमें जो है ना के द्वारा की भी विभक्ति आ सकती है करण में, ठीक है। इसे हम प्रयोग करते हैं साधन के रूप में। जैसे मैंने कहा कि मैं कलम से लिखता हूं, लिखता हूं। अब किससे लिख रहा हूं भाई? कलम से। कलम मेरा साधन है। पुलिस डंडे से पीटती है। पीटने में किसका प्रयोग हुआ? डंडे का। तो पुलिस का साधन क्या हुआ वहां पर? डंडा, ठीक है। तो यहां पर जो है साधन का जब प्रयोग होगा तो से की विभक्ति होगी। और जब अलग की बात होगी, जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से अलग होगी, अलगाव की बात है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो गए, तो यहां पर अलग की बात है।
राम ऋण मुक्त हो गया, ऋण मुक्त, पहले वो कर्जा था उस पे, अब उसने कर्जा चुका दिया तो वो क्या हो गया, ऋण मुक्त हो गया। तो कर्जे से क्या हो गया, अलग हो गया। अब कर्जे से अलग हो गया तो यहां पर जो है अपादान कारक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो संबंध कारक। संबंध कारक संबंध कारक, देखो संबंध में कैसी विभक्ति है, देख लो संबंध की लिख रखी है, काकी के विभक्ति को और क्या कहते हैं बताओ जल्दी से, काकी के रा री रे, विभक्ति को और क्या कहते हैं भाई, परसर्ग कहते हैं। किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। संबंध कारक में ये चीजें आएंगी और जिस वाक्य में इन विभक्तियों का प्रयोग होगा वहां पर संबंध कारक होगा। अब देखो संबंध कारक में इसकी परिभाषा लिखो, जब संज्ञा या सर्वनाम से जब संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य वस्तु का या अन्य संज्ञा का संबंध का बोध होता है, वहां पर संबंध कारक होता है। जब संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा शब्द का संबंध का बोध होता है वहां पर संबंध कारक होता है। ठीक है, देखो संबंध, भाई तुम एक बात बताओ, परिवार में तुम किसी के भाई हो, तुम्हारी कोई बहन है, तो आपका और आपकी बहन का क्या हो गया, संबंध। आपका और आपके माता पिता का क्या हो गया, संबंध। इसी तरीके से संबंध में जो वाक्य आएंगे वो कहीं ना कहीं संबंध को ही दर्शाएंगे। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, राम की बहन पढ़ने में होशियार है, पढ़ने में होशियार है। राम की बहन पढ़ने में होशियार है। किसकी बहन, राम की बहन। भाई यहां तो हमें यही पता चल गया कि भाई संबंध है राम का अपनी बहन से, तभी तो वो राम की बहन है। और देखो विभक्ति किसकी आई है, और की किस में आता है, संबंध में। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो संबंध कारक में यही होता है। यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। अब देखो ये पूछ लिया इसने इनडायरेक्ट रूप में, इसमें विभक्ति नहीं दिखाई दे रही होगी तुम्हें, बताओ दिख रही है, काकी के कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं। देखो कारक को अगर विभक्ति के रूप में पूछेगा तो उसे तो आप आराम से पहचान लोगे। इतना आसान सवाल कभी कभी पूछता भी नहीं है ना, पूछ भी लेता है एग्जामिनर। तो यहां पर देखो अगर ऐसे भी कह दे कि यह घर मेरा है, मतलब उंगली करके कह रहा हूं दिखा के कि यह घर मेरा है, अब यह घर मेरा है तो उसका संबंध है उस घर से, तभी तो दिखा रहा है भाई। तो वहां कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। ठीक है, और देखो एग्जांपल, सोहन की माताजी बीमार है। भाई एक बात बताऊं मैं आपको, जितनी ज्यादा आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लोगे वाक्य के रूप में, ठीक है, गलत नहीं होगा कभी भी। प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो उससे कभी भी गलत नहीं होगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सोहन की माताजी बीमार है, किसकी माताजी है, सोहन की माताजी है। ठीक है, सोहन की माताजी है और वो क्या है, बीमार है, तो इसका संबंध है, तो इसका संबंध है, तो इसका संबंध है। तो यहां पर देखो की भी आया है, और की किस में है, की इसमें है। ठीक है, की इसमें है।
ठीक है, सोहन की माताजी क्या है भाई, बीमार है, यह घर मेरा है, यह मोबाइल मेरा है। तो इससे क्या है, संबंध है। किसी वस्तु से भी संबंध हो सकता है, अपने परिवार से संबंध हो सकता है, ठीक है, किसी अन्य से भी संबंध हो सकता है। तो संबंध अगर दर्शाएगा या वहां पर आएगी विभक्ति किसकी, का की, के की या रारी रे की, ठीक है, तो वहां पर कौन सा कारक होगा भाई, संबंध कारक होगा। ये बात आपको ध्यान रखना। जैसे तुमने देखा होगा गांव के सामने वो लगा दें क्या, गेट, जिसे हम ग्रामोद्वार कहते हैं, ठीक है, और उस पर नाम लिख देंगे बड़े बड़े अक्षरों में कि ये वाला गांव है। भाई तुम एक बात बताओ, अगर उसे गेट को उठा के और दिल्ली लगा दिया जाए तो उसका संबंध हो जाएगा क्या दिल्ली से, उसका कुछ, उसका संबंध ही गांव से है, तभी उसका गेट लगाया है बाहर। समझ में आई बात। तो जिसका संबंध जिससे होगा वो वस्तु से वस्तु का भी हो सकता है, वस्तु से हमारा भी हो सकता है, स्थान के साथ में हमारा भी हो सकता है, या अपने घर परिवार और कुनबे के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये संबंध है। और अगर यहां पर तुम्हें संबंध दिखाई दे रहा है और ये विभक्ति ना दिख रही हो तब भी आप संबंध लगाएंगे। जैसे मैंने कह दिया राजा का पुत्र, उसका संबंध है कि वो राजा का पुत्र है, और वहां पे का की विभक्ति भी आई है ना। तो संबंध कारक में ये चीज आपको देखनी बहुत जरूरी है, या तो का की के आएगा या आप जो है सोच के पहचानोगे। ये नहीं है, इतने विचार आपको करने पड़ेंगे, मतलब इतना सोचना पड़ेगा कि भाई इसमें संबंध तो नहीं दिखा रहा, ठीक है, और कुछ तो नहीं दिखा रहा। अगर विभक्ति आ रही है ठीक है, अगर विभक्ति नहीं आई बताओ यह घर मेरा, इसमें कौन सा विभक्ति है, यह मोबाइल मेरा है, यह बाइक मेरी है, दिखा के कह रहे हैं हम, यह पुस्तक मेरी है, तो वहां पर क्या होगा, संबंध कारण। चलो नेक्स्ट लिखो, अधिकरण लिखो। नेक्स्ट अधिकरण, अधिकारण कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण में देखो भाई, अधिकरण में विभक्ति कौन सी है, अधिकरण में विभक्ति है में और पर की। किसकी विभक्ति है भाई, में और पर की। अब देखो अधिकरण में विभक्ति किसकी है, में और पर की। अब इसमें जो वाक्य आएंगे, इसमें वाक्य या तो में की विभक्ति होगी उसमें, या किसकी विभक्ति होगी, पर की विभक्ति होगी। अब देखो इसकी परिभाषा लिखेंगे, जरा परिभाषा नोट करो भाई। इसका शाब्दिक अर्थ है आधार, इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है आधार। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आधार। और आधार में जो है देखो इसकी पहचान क्या होगी, या तो वस्तु से या समय से या अंदर आने की सेंस में। पहचान या तो वस्तु से या समय से या अंदर आने की सेंस में प्रयोग होगी। पहचान बता दी बहुत बड़ी इसकी भाई, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, ठीक है। जैसे मैंने कहा किताब मेज पर रख दो, किताब मेज पर रख दो, बताओ, है ना। एग्जाम्पल देखो कितना बढ़िया है, किताब मेज पर रख दो। अरे इंग्लिश में ऑन और इन का प्रयोग करते थे ना, कि भाई अंदर जाने के लिए इनका, ऑन का, ठीक है, इस तरीके से प्रयोग करते थे। ये वही चीज है, ठीक है। किताब मेज पर, यानी कि इसका मतलब क्या है, मेज के ऊपर रख दो, ठीक है। और देखो एग्जांपल, बच्चे घर में हैं, बच्चे घर में हैं। अब देखो यहां पर किसकी वो आई है, विभक्ति में की, यहां किसकी थी, पर की, ठीक है। बच्चे घर में हैं, तो इसका मतलब क्या है, इस समय। तो पहचान सबसे बड़ी बात है ना, इस समय बच्चे कहां हैं, घर में हैं। तो भाई आपको वाक्य सिर्फ इतना मिलेगा। वैसे तो विभक्ति है, इसमें विभक्ति दिखा रखी है। दूसरा देखें, बंदर डाल पर बैठा है, बंदर डाल पर, बंदर डाल पर बैठा है। बंदर डाल पर बैठा है,
ठीक है, देखो पर की विभक्ति आई है। दूसरा और एग्जांपल ले लो, दूसरा और क्या एग्जांपल होगा, हाँ घड़ी में 5 बजे हैं, घड़ी में, किसमें, घड़ी में, और यहां पर जो है समय की बात हुई है, ठीक है, यहां समय की बात हुई है। सॉरी भाई, ये मैंने समय पूछना या बताना किस में बताया था, ये तो क्रम में बताया था, है ना। नहीं, ये देखो कैसा होगा, ये होगा मैं 5 मिनट में जा रहा हूं, ठीक है, मैं 5 मिनट में जा रहा हूं। तो यहां पर जो है 5 मिनट, मैं 5 मिनट में जा रहा हूं, भाई देखो यहां भी समय की बात हुई है, 5 मिनट में जा रहा हूं, या 5 मिनट में आ रहा हूं। तो यहां भी अगर आप देखो मिनट में किसकी विभक्ति है, में की, और में किस में है, अधिकरण कारक में है, ठीक है। किताब मेज पर रख दो, ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, तो यहां पर की विभक्ति है तो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। अब आपका बचा संबोधन। संबोधन देखो, संबोधन सबसे आसान इसमें संबोधन है, संबोधन कारक, संबोधन कारक। देखो इसमें विभक्ति है, विभक्ति, अरे, ओ, हे, ऐसी विभक्ति आएंगी इसमें। इसमें विभक्ति कैसी आती है, ऐसी विभक्ति आएंगी, ठीक है। संबोधन कारक में किस तरीके की विभक्ति आएगी, अरे, ओ, हे, ये विभक्ति है इसमें। देखो वाक्य कैसे आएंगे, अरे तुम कहां जा रहे हो, ठीक है भाई, क्लास का मैंने कोई स्टूडेंट देख लिया बाहर, ठीक है, क्लास का टाइम हो रहा है और वो जा रहा है इधर को, मैंने रोक लिया, अरे तुम कहां जा रहे हो, अरे, और बाद में क्या लगा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया यहां पर, और विस्मयादि बोधक चिन्ह किस में आता है, संबोधन में, पुकारने के लिए। संबोधन का मतलब है पुकारना, ठीक है। विभक्ति इसकी क्या है, अरे, ओ, हे, ठीक है, ये विभक्ति है, इसे आप आसानी से पहचान लोगे। ये बहुत कम पूछा जाता है वैसे, क्योंकि इसमें जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा के और आपको वाक्य दे देगा, समझ के बात को। और विस्मयादि बोधक चिन्ह कब लगता है, जब आश्चर्य हो, जब क्या हो, आश्चर्य हो। जैसे तुम कहीं घूमने गए, है ना, और तुमने जो है बहुत ही सुंदर दृश्य देखा, बहुत ही सुंदर दृश्य देखा, और तुम्हारे मुंह से एकदम देखते ही ये निकल गई, वाह क्या दृश्य है, वाह, है ना, आश्चर्य से एकदम, वाह क्या दृश्य है। तो यहां पर कौन सा कारक होगा बताओ, संबोधन होगा, ठीक है। तो ये कारक पूरे हुए कंप्लीट हमारे, ठीक है। 4 मैंने अब पढ़ाए हैं, 4 ये पिछली वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। जिसने नहीं देखी वो देख लेना वीडियो, और बाकी आज हमारा ये कंप्लीट हो चुका है पूरा कारक। जिसमें भी हिंदी आती है उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कारक से, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि मैं बीच में बोलता नहीं भाई लाइक के लिए, ठीक है। अगर देख रहे हैं तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।